नमो अर्हन्ताणम् नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणम् नमो वच्छायाणम् नमो लोये सवसाहुणम् ऐसो पंच नमो यारो सव पावपनासनो मंगलाणं च सव्येसिं परमं होहि मंगलम् परमं होहि मंगलम्। चौतारी मंगल पाठ किसने नहीं सुनाया है अभी? आकाश जी आप सुनाएंगे चौतारी मंगल पाठ? चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केली पुनत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोकोत्तमा अरिहंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहू लोकोत्तमा केली प्रणत्तो धम्मो लोकोत्तमो। चत्तारि शरणं पवजामि अरिहंते शरणं पवजामि सिद्धे शरणं पवजामि साहू शरणं पवजामि केवली प्रणत्तो धम्मं शरणं पवजामि। पारुल कहाँ गलती की इन्होंने? नहीं पता, मतलब सही लगा मुझे तो। सही लगा? बोलिए प्रेमलता जी, कहाँ गलती की? लास्ट में की है केवली प्रणतम धम्मम शरणम पवज्जामि। ये तो सही है। उन्होंने क्या बोला था? केवली प्रणतो धम्मम शरणम पवज्जामि। बढ़िया। लास्ट लाइन में गड़बड़ हो गई। केवली प्रणतो बोला आपने, केवली प्रणतम धम्मम शरणम पवज्जामि। ठीक है, बढ़िया। तीर्थंकर और भगवान की चर्चा अपनी चल रही है। मेरे हिसाब से 24 तीर्थंकरों के नाम और चिन्ह लगभग सबको याद हो गए होंगे। कोई है जिनको याद नहीं है? सुमन जी, याद है आपको? हाँ, चिन्ह आज ही लिखे थे तो वो याद नहीं है, नाम याद है। धीरे धीरे करते रहिएगा रिवाइज, ताकि वो चिन्ह किस लिए है? चिन्ह भगवान के नहीं है। एक्चुअल में चिन्ह किसके हैं? ये चिन्ह भगवान के नहीं है। चिन्ह तो उनकी प्रतिमा को पहचानने के लिए बनाए जाते हैं। तो चिन्ह क्यों बनाए जाते हैं? नाम ही लिख दो ना, या आदिनाथ, या जितनाथ, ये संभवनाथ। चिन्ह बनाओ, फिर हम चिन्ह बनाए हैं, हमको चिन्ह और याद करने पड़ रहे हैं। लेकिन यदि नाम लिखें तो कौन सी लैंग्वेज में लिखें? यहाँ हिंदी चलती है, कहीं गुजराती चलती है, कहीं साउथ में जाओ तो कहीं कन्नड़ चलती है, कहीं मराठी चलती है, अलग अलग भाषाएं चलती है। अब वो प्रतिष्ठा तो एक जगह होती है, तो वो यदि किसी भाषा में लिखा जाए तो बड़ी समस्या है। इस काल में कौन सी अभी भाषा चल रही है? पहले संस्कृत चलती थी, उससे पहले प्राकृत चलती थी, और अभी हिंदी चल रही है, फिर धीरे धीरे इंग्लिश ही चलने लग जाएगी। तो कौन सी भाषा में नाम लिखें? इसलिए नाम नहीं लिखे जाते। तो फिर ये किस तीर्थंकर की मूर्ति है, ये पहचानने के लिए कैसे पता लगे? तो ये चिन्ह बना दिए। वो जो चित्र है, शेर हमेशा वैसा ही होगा, शेर की जो आकृति है, शेर का जो चित्र है, वो हमेशा वैसा ही होगा, हर जगह वैसा ही होगा। चाहे साउथ में जाओ, चाहे इधर उत्तर भारत में आओ, चाहे उधर ईस्ट में जाओ, वेस्ट में जाओ, कहीं भी जाओ, किसी भी काल में जाओ, शेर हमेशा वैसा ही है, बैल हमेशा वैसा ही है, और जो भी चीजें, जो भी चिन्ह है, साथिया है, कमल है, वो सब हमेशा वैसे ही हैं। इसलिए उनको पहचानने के लिए, मूर्तियों को पहचानने के लिए चिन्ह निर्धारित किए गए हैं। और वो चिन्ह कैसे निर्धारित होते हैं कि जब तीर्थंकर का जन्म होता है, बालक तीर्थंकर का जन्म होता है, तब यानी जन्म से ही उनके शरीर पर 1008 चिन्ह होते हैं। तीर्थंकर भगवान के शरीर पर, भगवान मतलब जब जन्म हुआ तब से ही उनके शरीर पर 1008 चिन्ह होते हैं।
उनमें से 900 तो सामान्य है। हमारे भी शरीर पर चिन्ह होते हैं, ये तिल, मस्सा, लसन, इस तरह की जो चीज कुछ होते हैं। तिल तो सब समझते हैं, तिल होते हैं कहीं कुछ काले डॉट जैसे स्पॉट। तो ये कुछ तो ऐसे सामान्य चिन्ह होते हैं, तिल आदि जैसे जो सामान्य है, वो सामान्य चिन्ह होते हैं, वो होते हैं 900। और 108 होते हैं ऐसे विशेष चिन्ह। तो उन विशेष चिन्हों में स्वस्तिक का चिन्ह होता है, अथवा कलश का, जो भी शुभ आकृतियां मानी जाती हैं, उन सबके चिन्ह उनके शरीर पर होते हैं। आपने कभी प्रतिमा को नजदीक से या ध्यान से देखा हो, भगवान की प्रतिमाओं पर, तो आप नजदीक से देखेंगे तो यहाँ हाथ में बने हुए दिखेंगे, कहीं पैर में बने हुए दिखेंगे। भगवान की प्रतिमा पर भी इस तरह से कुछ कुछ चिन्ह बनाए जाते हैं। और एक चिन्ह यहाँ बीच में होता है हृदय स्थान में। वो क्या होता है? वो क्या उनके हृदय का, मन का सूचक है? नहीं, वो जो चिन्ह होता है बीच में यहाँ बना होता है, उसको कहते हैं श्रीवत्स चिन्ह। उसको कहते हैं श्रीवत्स चिन्ह। श्रीवत्स चिन्ह जो यहाँ मूर्तियों में हम देखते हैं, बीच में हृदय स्थान पर होता है श्रीवत्स चिन्ह। ये क्यों होता है? ये तीर्थंकर परमात्मा के इस तरह के चिन्ह होते ही हैं शरीर में, और ये मूर्तियों पर, तीर्थंकर भगवान की मूर्तियों पर ये बनाया जाता है। एक तो जो उनकी पहचान का चिन्ह है वो नीचे होता ही है, उसके अलावा ये चिन्ह विशेष रूप से एक होता है, ये भी तीर्थंकर प्रतिमा की पहचान के लिए सूचक होता है। जैसे वेदी में बहुत सारे भगवान विराजमान हैं, बहुत जगह इस तरह होता है। हमारे जैसे आदर्श नगर का मंदिर है, तो बहुत सारे, मुल्तान मंदिर जो है, बहुत सारे भगवान वेदी में विराजमान हैं। तो अब जो प्रतिमाएं पीछे की तरफ हैं, उनके चिन्ह हमको दिखते नहीं है। उनके आगे दूसरी प्रतिमाएं इस तरह से विराजमान करते हैं, एक के आगे एक के आगे एक, इस तरह से। तो ये तीर्थंकर भगवान की प्रतिमा, तीर्थंकर की प्रतिमा है अथवा सामान्य भगवान की प्रतिमा है, ये कैसे पता लगे? तो ये चिन्ह तो दिखता है। कोई प्रतिमा आगे भी विराजमान हो तो ये चिन्ह तो दिखता है, इसलिए इस चिन्ह से ये तीर्थंकर प्रतिमा है ऐसा उससे पता लगता है। एक तो जो चिन्ह है पहचान का, उससे पता लग ही जाता है, और यदि वो नहीं दिख रहा हो तो ये श्रीवत्स चिन्ह से सामान्य रूप से ऐसा पता लग जाता है कि ये तीर्थंकर की प्रतिमा है। तो ऐसे भगवान के शरीर में 1008 चिन्ह जन्म से होते हैं। तो जो जन्म के समय जब इंद्र उनको सुमेरु पर्वत पर ले जाता है जन्माभिषेक करने, जन्म कल्याण के समय पर, तब उनके दाहिने यानी राइट सीधे पैर के अंगूठे में एक चिन्ह होता है। तो वो जो चिन्ह होता है, वही चिन्ह उनकी प्रतिमाओं का भी निर्धारित हो जाता है, कर दिया गया है, समझ लीजिए। वो इंद्र उस चिन्ह को बताता है और वही चिन्ह उनकी प्रतिमाओं का भी होता है। ऐसे भगवान को पहचानने के लिए जब साक्षात भगवान समर्षण में विराजमान है, तब कोई उनके आगे शेर या हाथी या इस तरह से कुछ नहीं होता है। ये जो चिन्ह है, ये प्रतिमाओं को पहचानने के लिए निर्धारित किए गए हैं, क्योंकि चिन्ह है वो हर क्षेत्र में चलते हैं, हर काल में चलते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती। तो ये तीर्थंकर जो प्रतिमाओं के चिन्ह, यदि भी हम चिन्ह नहीं भी जाने तो भी हमको चिन्ह से क्या मतलब है? भगवान है, भगवान के हाथ जोड़ो, नमस्कार करो, भक्ति करो। लेकिन फिर भी जब हम कहीं विशेष तीर्थ यात्रा वगैरह पे जाते हैं, अथवा जो भगवान वहां विराजमान है, तो उनका विशेष रूप से नाम स्मरण करके, जो सामने बैठा है, कोई व्यक्ति सामने बैठा है, हम उसका गुणगान, उसका नाम लेके नहीं करें। जैसे कोई मंत्री को हमने बुलाया किसी कार्यक्रम में, और सामान्य रूप से मंत्रियों के गुणगान गाएं कि ये जो मंत्री हैं हमारे, सब सारे भारत के बहुत अच्छे हैं और सब ऐसे हैं, और वो जो आए हैं उनका नाम लेके हम उनका सम्मान नहीं कर रहे कि उनमें क्या विशेषता है, तो थोड़ा ऑकवर्ड सा लगता है। जो सामने विराजमान है उनका नाम लेके, उनको अर्घ्य चढ़ा के, उनकी स्तुति बोल के,
ये भी एक समझ लीजिए उनकी भक्ति का, और ये एक कायदा है कि जो वेदी में विराजमान भगवान हैं उनका नाम स्मरण करके उन सबको अर्घ चढ़ाएं, अथवा नमस्कार हो अथवा उनकी जय हो, जैसा जो कुछ भी हो। कभी बहुत समय की कमी होती है तो क्या करते हैं, वेदी में विराजमान समस्त जिन बिंबों को हमारा नमस्कार हो। इस तरह से भी वो एक पद्धति रहती है। इसके अलावा यद्यपि हम 24 भगवान यानी 24 तीर्थंकरों को ही और समस्त भगवानों को ही नमस्कार करते हैं, नमो लोए, नमो अरहंताणम और नमो सिद्धाणम बोल के, लेकिन फिर भी जो सामने विराजमान है उनका नाम स्मरण करके उनकी भक्ति करना, ये एक समझ लीजिए व्यवहारिकता है, एक उनका सम्मान करना है। ठीक है, इसलिए हमको चिन्ह भी याद होने चाहिए। तीर्थंकर भगवान की परिभाषा और ये सब अपना हो गया है। अब इनको जानने से लाभ क्या है, ये हमने जाना तीर्थंकर कौन होते हैं, भगवान कौन होते हैं, इनको जानने से लाभ क्या है, क्या फायदा है, क्यों जाना हमने इनको, क्या लाभ हो सकता है? कुछ लाभ हुआ कि नहीं, कि हमारा ज्ञान बढ़ गया? ज्ञान बढ़ाना हमारा उद्देश्य या वो लाभ नहीं है वास्तव में। फिर क्या लाभ है? तीर्थंकर और भगवान को जानने से क्या लाभ है, बता सकते हैं कोई? बोलिए रजनी जी। एक तो तीर्थंकर भगवान की महिमा अपने को मालूम पड़ती है कि उनकी कितनी महिमा है, और दूसरे जब उनके अनंत सुख, अनंत शांति, अनंत वीर्य की अपने को जब महिमा मालूम पड़ती है तो अपनी भी ऐसी इच्छा होती है, अपने भी ऐसे भाव होते हैं कि हम भी उसको प्राप्त करने की कोशिश करें। बढ़िया, बहुत बढ़िया। आज आप अकेले ही हैं? आज मैं इनको बोलना भूल गई। ये क्लास हो गया, 1 सेकंड। तो ये तीर्थंकर और भगवान को जानने से क्या लाभ है? अच्छा लाभ बताया कि उनको देख के वो कैसे शांत दिखाई देते हैं, सुखी दिखाई देते हैं। तो जैसे ये सुखी हैं, जैसे ये शांत हैं, वैसे हम भी हो जाएं, ऐसी इच्छा हमको जागृत होती है। तो वो कैसे हों उसको पता करने के लिए उनको यानी ये किस रास्ते पर चलकर भगवान बने हैं, ऐसे सुखी हुए हैं, वो मार्ग भी हमको प्राप्त करने की इच्छा होती है। और उनके बताए हुए मार्ग पर चलकर हम स्वयं भी भगवान बन सकते हैं। ये जो भगवान और तीर्थंकर हैं, और तीर्थंकर होते ही वो हैं जो उपदेश देते हैं, तो उनके बताए हुए मार्ग पर चलकर हम स्वयं भी ऐसे सुखी और निराकुल हो सकते हैं, हम स्वयं भी भगवान बन सकते हैं। यही इनको जानने का सबसे बड़ा लाभ है। बोलिए। एक आपने ये बताया कि इंद्र द्वारा जो इनका जो चिन्ह होते हैं, तो इनको बचपन में इनको चिन्ह दे दिए जाते हैं, यानी इसी तरह का कथन आता है पुराणों में कि इंद्र वो पैर के अंगूठे में जो चिन्ह होता है, मतलब फिर उनको बचपन से फिर जैसे शूकर जैसा चिन्ह भी मतलब भगवान के पाँव में दिख जाता है। जो चिन्ह होता है, इसमें 2 बातें हैं। कहीं तो ऐसा चलता है कि उस समय ही वो देख के बता देता है, और कहीं तो यही है, कहीं ज्यादातर वही चलता है। पर इस तरह की बात भी चलती है कि वो बाद में डिसाइड हुए हैं, वो किसने किए हैं, फिर वो उसका कोई प्रमाण नहीं मिलता है कि किसने किए हैं, लेकिन ये चल रहे। मान लीजिए बाद में भी किसी ने किए हों, तो अब ये एक चिन्ह बन गए कि इनको इससे पहचानना है। तो वो सुविधा उसी से है, सुविधा की दृष्टि से, क्योंकि नाम लिखने में राइटिंग का फर्क पड़ जाता है। हम उसी लैंग्वेज में लिख रहे हैं, लेकिन वो प्रतिमाओं पे कभी किसी ने पढ़ी है, प्रशस्ति प्रतिमाओं पे लिखी रहती है, कभी कोशिश की है? अभी आजकल की जो होती है वो थोड़ी क्लियर होती हैं, और जो पुरानी प्रतिमाएं हैं उनको पढ़ना हिंदी में होती हैं, लेकिन उनको पढ़ना बहुत कठिन होता है। वो हिंदी भी ऐसी लिखी होती है कि समझ ही नहीं आती कैसी है, इसलिए वो अक्षरों में थोड़ी वो रहती है, और चिन्ह आराम से समझ में आ जाते हैं, इसलिए चिन्ह रखे गए हैं। ये एरावत क्षेत्र में भी यही सेम चिन्ह है, तीर्थंकर के की डिफरेंट है? नहीं, डिफरेंट हो सकते हैं, सेम मतलब उनका कुछ मिलता नहीं है कि कौन से चिन्ह हैं। नहीं, जैसे सीमंदर भगवान के तो सबके नाम हरदम सेम ही रहते हैं ना।
जैसे विदेह क्षेत्र में वहाँ नाम हाँ, सेम, विदेश क्षेत्र में, हाँ, विदेश क्षेत्र में। उनके भी चिन्ह है। तो सीमंदर भगवान का चिन्ह बैल का ही है, और बाकी के तीर्थंकरों के भी वहाँ चिन्ह है। और एरावत क्षेत्र में कैसा क्या है उनका ज्यादा पढ़ने में नहीं आता है, मिलता नहीं है। नहीं, पर विदेश क्षेत्र में वो जो 20 जो विद्यमान तीर्थंकर है उनके नाम हमेशा वही रहते हैं ना। हाँ, और 20 के नाम हमेशा वही रहते हैं, और वो तीर्थंकर भी सदा रहते हैं। एक तीर्थंकर यानी वो अरहंत भगवान जैसे ही सिद्ध हुए, तो वैसे ही दूसरे उसी नाम के तीर्थंकर बन जाते हैं, उनको केवल ज्ञान हो जाता है। और वो कहाँ होंगे, जैसे जिस नगरी में अभी यहाँ सीमंदर भगवान विराजमान है उसी नगरी में हो दूसरे, वो जरूरी नहीं है। वो 8 में से किसी भी नगरी में हो सकते हैं। 8 नगरियां होती है ना चारों में विदेह क्षेत्र में, तो 8 में किसी में भी हो सकते हैं। बोलिए सुमन जी। हाँ, आपने बताया ना कि 24 तीर्थंकर के हृदय स्थान में श्री वत्स चिन्ह होता है, तो ये 24 भगवान के एक ही तरह का होता है। हाँ, ये श्रीवत्स चिन्ह तो एक सा ही है, पर इससे केवल इतना पहचान में आ रहा है कि ये तीर्थंकर प्रतिमा है। इससे केवल इतना पता लगता है। जैसे बाहुबली भगवान की प्रतिमा होगी तो हमको कैसे पहचान में आती है कि वो बेले लिपटी हुई उसमें बना देते हैं। लेकिन उनके यदि बेले बिना बेलों की प्रतिमा हो, वास्तव में बेले जो लिपटी हुई हैं वो तो मुनि दशा का प्रतीक है। जैसे ही वो अरहंत बने तो बेले कुछ नहीं रहती है, लेकिन वो बेलों वाली प्रतिमाएं चलती हैं, वो समझ लो उनकी पहचान का चिन्ह हो गया है। मेरा बेटा छोटा था तो वो उसको बहुत ऑड लगता था ये, तो ऐसे बोलता था मैं बड़ा होके एक बाहुबली भगवान की प्रतिमा बनवाऊंगा और बिना बेल वाली बनवाऊंगा। क्योंकि भगवान है, उनके बेले थोड़ी ना होती है, भगवान के अनंत दशा में बेले नहीं होती है। लेकिन अब वो बनती है, वो कुछ ऐसा भी नहीं है, मुनि दशा की है तो मुनि दशा भी पूजनीय है। पर यदि बिना बेलों की, समझ लीजिए भरत भगवान की प्रतिमा है, तो उनके यहाँ पर ये सीवस चिन्ह नहीं मिलेगा और नीचे भी चिन्ह नहीं होगा, वह उस पे लिखा होता है भरत भगवान, भरत स्वामी। ऐसे बाहुबली भगवान की प्रतिमा पे भी बाहुबली स्वामी ऐसे नीचे लिखा होता है, वहां चिन्ह कुछ भी नहीं होते हैं। और भी कहीं मांगी तुंगी वगैरह में जाएंगे तो राम भगवान की प्रतिमा है, अथवा गजपंथा में बलभद्रों की प्रतिमाएं हैं, तो वो क्योंकि तीर्थंकर नहीं है तो वहां बस नाम लिखे होते हैं कि ये भगवान है, ये बलभद्र है, बाकी चिन्ह कोई भी नहीं होता है। तो ये फर्क है, तीर्थंकरों की पहचान के, तीर्थंकर की प्रतिमा की पहचान के चिन्ह होते हैं और भगवान की प्रतिमा की पहचान के कोई चिन्ह नहीं होते। इसकी कोई आकृति भी है? श्रीवत्स चिन्ह की कोई आकृति होती है? वो इसी टाइप की डायमंड टाइप की शेप होती है। और कुछ रंगों का भी महत्व है अलग अलग, जैसे प्रतिमा के कभी कभी हम रंग देखते हैं। रंगों का तो ऐसा है कि जैसा भगवान के जो शरीर थे, 24 तीर्थंकरों के शरीर का वर्ण वो अलग अलग था, 5 वर्ण के थे। गोल्डन कलर के भी थे, ब्लैक भी थे, ग्रीन भी थे, शरीर का कलर व्हाइट भी था, रेड भी था। तो वो उस हिसाब से कभी कभी प्रतिमाएं बना दी जाती हैं कि जिस कलर की उनका शरीर था उसी कलर का उनका प्रतिमा बना दी। बोलिए सुधा जी। मैं ये पूछ रही थी कि जो मतलब तीर्थंकर और भगवान के, जैसे तीर्थंकर 34 अतिशय होते हैं, तो भगवान के भी क्या अतिशय इतने होते हैं क्या? नहीं, भगवान के 34 अतिशय नहीं होते, भगवान के जन्म के अतिशय नहीं होते, 14 देवकृत भी नहीं होते हैं। 10 केवल ज्ञान के अतिशय, वो क्योंकि केवल ज्ञान उनको होता है तो केवल ज्ञान के अतिशय सबके होते हैं, और अष्ट प्रातिहार्य सबके होते हैं। केवल ज्ञान के अतिशय और अष्ट प्रातिहार्य और अनंत चतुष्टय वो सबके होते हैं। जो देवकृत 14 हैं और 10 जन्म के अतिशय वो सबके नहीं होते, उसी तीर्थंकर के भी होते हैं। जो 10 अतिशय होते हैं उसके अपने केवल ज्ञान के 10 अतिशय होते हैं और 4 अनंत चतुष्टय होते हैं। ये क्वेश्चन आंसर सेशन ही हो जाएगा। बोलिए पार। ये आपने अभी ये बोला कि ये जो कलर होते हैं भगवान के, जैसे हरा वर्ण और नीला, ये बचपन से उनका वैसे ही शरीर होता है? हाँ, शरीर का कलर ही वही होता है, मतलब अपने से बिल्कुल डिफरेंट ही दिखते हैं वो बचपन से ही। हाँ, ये अभी पंचम काल में इस तरह के कलर अपने को ऐसे दिखते नहीं, लेकिन फिर भी कलर में डिफरेंस दिखता है अपने को। अफ्रीका के लोगों का कलर
और समझ लीजिए अमेरिका के लोगों का कलर, अपने इंडिया के लोगों का कलर, इंडिया में भी, तो वो थोड़ा जो डिफरेंस, कोई एकदम पिंक जैसा, व्हाइट में ही वो पिंक उनका ऐसा आता है, गोरे हैं फिर भी, और ब्लैक हैं तो हाँ, काला नीला ये रंग, काला नहीं, नीला हरा ये रंग अभी नहीं दिखाई देता है। ये तो ये लोग भी मानते हैं, अन्य मत वाले भी। जब कभी वो राम की फोटो बनाते हैं तो वो उसमें ब्लू कलर, राम की या कृष्ण की में वो ब्लू कलर के बनाते हैं उनके भगवान। तो ये उस समय ऐसे कलर वाले 5 कलर के शरीर, सबके अलग अलग इस तरह के कलर के शरीर होते थे। बोले चमेलिया। मैं ये पूछना चाहती, स्वस्तिक किस चीज का प्रतीक है? स्वस्तिक जो चिन्ह बना रहता है तो भगवान के और तीर्थंकरों के सभी की होता है या सिर्फ तीर्थंकरों की होता है बना हुआ, और किस चीज का प्रतीक है? तीर्थंकरों के ही शरीर पे चिन्ह होते हैं, भगवान के शरीर पे चिन्ह नहीं चिन्ह होते। नहीं, वो स्वस्तिक। प्रतीक की बात तो, हाँ, नहीं, स्वस्तिक बीच के में जो लिए चिन्ह होता है ना, श्रीवत्स बीच चिन्ह में बोल जो रहे हैं, स्वस्तिक नहीं है वो। श्रीवत्स, हाँ हाँ, श्रीवत्स चिन्ह आप जो होता है स्वस्तिक वो। बोल रहे हैं ना? नहीं, श्रीवत्स वाला बोल रही हूँ। वो प्रतीक कुछ नहीं, बस केवल प्रतिमाओं पे ये पहचान के लिए कि तीर्थंकर की प्रतिमा है, इस पहचान के लिए होता है। अच्छा, भगवान की प्रतिमा पे नहीं होता? नहीं। आपने कहा भगवान के अष्ट प्रातिहार्य होते हैं, तो हाँ। उनकी सब भगवान की तो दिव्य ध्वनि नहीं खिड़ती है ना? दिव्य ध्वनि नहीं गिरती है, लेकिन बाकी की समझ लीजिए, दिव्य ध्वनि एक विशेष तीर्थंकर के हिसाब से है, अथवा जो सातिशय केवली हैं उनकी वाणी खिड़ती है। बाकी और सब जो हैं, छत्र चंवर भामंडल, ये सब सबके होते हैं इस हिसाब से। चलिए, तो ये तीर्थंकर और भगवान, अब इसमें अंतर मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। तीर्थंकर और भगवान में क्या अंतर है वो ग्रुप में डाल भी दिया था स्वस्ति ने। डिस्कस करने की जरूरत है, आगे बढ़ें। सबको समझ में आ गए होंगे तीर्थंकर और भगवान में क्या अंतर है। वो तो अंतर आपको समझ में आ गए। समानता क्या है ये बता दीजिए, तीर्थंकर और भगवान में समानता क्या है? बोलिए रजनी जी। सभी वीतरागी और सर्वज्ञ होते हैं। बढ़िया। सभी जो तीर्थंकर भी हैं और जो भगवान भी हैं, दोनों ही वीतरागी भी हैं और सर्वज्ञ भी हैं। ये दोनों में समानता है। अब बाकी असली चीज तो यही है, वीतरागता और सर्वज्ञता। यही यानी भगवान होने के लिए, महान होने के लिए असली यही है। उसके बाद हितोपदेशी होना, दिव्य ध्वनि खिड़ना, उससे उनको कुछ लाभ होता है? उनकी वाणी खिड़ रही है या नहीं खिड़ रही है, तो उससे खिड़ने से उनको कुछ लाभ और नहीं खिड़ने से उनको कुछ नुकसान, ऐसा होता है? उससे कुछ नहीं है। तो दूसरे भव्य जीवों का भाग्य है तो उनकी वाणी खिड़ जाती है, और नहीं है तो नहीं खिड़ती है। तो उनको खुद को, तो यदि वीतरागता नहीं हो तो लाभ हानि है, यदि सर्वज्ञता नहीं हो तो हानि है। इसलिए वीतरागता और सर्वज्ञता ये असली गुण है, और ये दोनों में होते हैं, ये दोनों में समानता है। देखिए, वीतरागता और सर्वज्ञता, इसके लिए एक लाइन ऐसी आती है, जो सारे जग को अलिप्त रहकर जान सके। जग को जान रहा है लेकिन उससे अलिप्त नहीं, अप्रभावित रहकर, जो सारे जग को अप्रभावित रहकर जान सके और सारे जग को जानकर उनसे अप्रभावित रह सके। सारे जग को अप्रभावित रहकर जान सके और सारे जग को जानकर उससे अप्रभावित रह सके, उसका नाम भगवान है। वो भगवान होते हैं। सारे दुनिया को जाना, सर्वज्ञ हो गए, लेकिन प्रभावित नहीं होते। उनको नरक दिखता है कि नहीं? उनको बारिश के दिनों में इतने चींटे कीड़े मकोड़े ये सब हो रहे हैं, मर रहे हैं, ये सब दिखते हैं कि नहीं? वो पूर्व भाव में महावीर भगवान बन गए। अब वो पूर्व भाव में मारीची की पर्याय में थी, और उसके बाद में फिर स्वर्ग मनुष्य होते हुए वो एक इंद्रिय पर्याय में चले गए। तो उनको वो एक इंद्रिय की पर्याय दिखती होगी कि नहीं? और कोई उनके पूर्व भाव के माता पिता वो नरक में होंगे या एक इंद्रिय आदि की पर्याय में होंगे, उनके कोई पुत्र पुत्री पिछले भवों के
वो सब कुछ इस तरह से संसार में कोई कुत्ता होगा, कोई गधा होगा, कोई दुखी होगा, इस तरह का सब दिख रहा है। तो उनको कुछ होता है, वो दुखी होते हैं कि अरे ये मेरी माँ कैसी दुखी हो रही है, अरे मैं क्या क्या था, ऐसा कुछ होता है। इसका मतलब है, इसका अर्थ है सारे जग को जानकर उससे अप्रभावित हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, और अप्रभावित रहकर जान सकें कि उनको कुछ राग द्वेष नहीं हो रहे, आराम से जान रहे हैं। बात वही है, लेकिन दोनों दो साइड से कही है। वीतरागता पूर्वक सर्वज्ञता है, और सर्वज्ञता सहित वो वीतरागता है। ऐसा वीतरागता और सर्वज्ञता जहाँ है वो भगवान कहलाते हैं। इस तरह से इनके उपदेश को समझें और उस पर हम चलें तो हम सब भी भगवान बन सकते हैं। एक पॉइंट और इसमें है कि एक से अधिक नाम वाले तीर्थंकर, मैं इसलिए पूछ रही हूँ कि वैसे तो छोटी छोटी बात है, लेकिन हो सकता है किसी को नहीं पता हो। तीर्थंकर 24 तीर्थंकर हैं, उनके नाम है 24, लेकिन कुछ तीर्थंकर ऐसे हैं जिनके नाम डबल डबल हैं, ज्यादा हैं। बोलिए अनीता जी। कौन कौन? भगवान है सुविधिनाथ और धर्मनाथ एक हो गए। सुविधिनाथ और धर्मनाथ हुए ना, सॉरी सुपाशनाथ, सुपाशनाथ हो गए। अग्निनाथ भगवान, ऋषभ देव और ध्यान, एक मिनट ध्यान नहीं आ रहा। ये भी गड़बड़ है आपका, बोलिए इसको समझिए मेरा। पुष्पदंत भगवान, सुबुद्धि भगवान और महावीर भगवान और ऋषभनेत्र भगवान, उनके नाम है महावीर भगवान के अतिवीर, वीर, सन्मति, महावीर और वर्धमान। 5 नाम है, बढ़िया। देखिए, एक से अधिक नाम 3 तीर्थंकरों के हैं। पहले ऋषभ देव नाम है उनका, एक्चुअल में ऋषभ देव, और दूसरा नाम क्या पड़ गया उनका? आदिनाथ। आदि का मतलब होता है पहला, शुरू का, और ये पहले तीर्थंकर हुए, इसलिए आदिनाथ, पहले नाथ यानी भगवान, तो पहले तीर्थंकर होने से इनका नाम आदिनाथ पड़ गया। वास्तव में एक्चुअल में नाम क्या था? ऋषभ देव। फिर 9 नंबर के जो है पुष्पदंत भगवान, उनका दूसरा नाम है सुविधिनाथ, ठीक है। और जो 24वें हैं महावीर भगवान, उनका भी जन्म के समय नाम रखा गया था वर्धमान, और फिर अलग अलग उनके नाम पड़े, वो कहानी उनके पुराण में सब आएगा भी, अपन पढ़ेंगे तो चैप्टर। तो उनके 5 नाम हैं, वर्धमान, वीर, अतिवीर, सन्मति और महावीर। ऐसे ये 5 नाम महावीर भगवान के प्रसिद्ध हैं। बोलते हैं उनके अर्घ में आता है, श्री वीर महाअति वीर सन्मति दायक हो, जय वर्धमान गुण धीर। नहीं, ऊपर वाली में सन्मति नायक हो, जय वर्धमान गुण धीर सन्मति दायक हो। 5 नाम उसमें आते हैं। जब अर्घ चढ़ाते हैं महावीर भगवान का, तो 5 नाम उसमें आते हैं। इस तरह से ये तीर्थंकर और भगवान की चर्चा अपनी हुई। अब अपने को बात करनी है देव दर्शन के संबंध में। देव दर्शन कैसे करने चाहिए? मंदिर जाते हैं सभी लोग, मंदिर जाते हैं, नहीं जाते तो जाना चाहिए, पहली बात तो ये है। लेकिन जाते हैं तो दर्शन कैसे करना चाहिए? हमको दर्शन करना आता है कि नहीं आता है? बोले अब क्या पढ़ा रहे हो हमको, जिंदगी हो गई भगवान के दर्शन करते हुए, और फिर आप दर्शन करना सिखा रहे हो अब कि देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं कि हमको आते हैं कि नहीं आते हैं अच्छी तरह से दर्शन करने। तो सबसे पहले मंदिर कैसे जाना चाहिए? स्टार्टिंग कहाँ से होती है मंदिर जाने की? वो तो घर से ही होती है ना। देव दर्शन की स्टार्टिंग वहां चप्पल जूते खोलने के बाद ऊपर पहुंच के वहां से नहीं होती है। देव दर्शन की स्टार्टिंग घर से ही होती है। तो मंदिर कैसे जाना? उठे और उठते ही चल दिए। ये कोरोना के काल में बहुत गड़बड़ हो गई है कि मंदिर बंद है, चलो ऐसे ही मॉर्निंग वॉक पे जा ही रहे हैं तो कर आओ दर्शन बाहर से। ये सब मजबूरी के काम है कि बाहर से दर्शन कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन ये देव दर्शन की विधि नहीं है। देव दर्शन किस प्रकार से करना चाहिए कि सुबह उठकर नहा धोकर
शुद्ध वस्त्र पहनकर, जब से हमने ये भाव किए ना कि हमें नहा धोकर मंदिर जाना है, मंदिर जाने के जो भाव हो रहे हैं उसके लिए हम तैयार हो रहे हैं, यद्यपि वो नहाना, वो तैयार होना, वो वास्तव में पाप का काम है, लेकिन हमारे भाव मंदिर जाने के लिए हम इसलिए फटाफट तैयार हो रहे हैं, मंदिर जाएंगे, भगवान के दर्शन करेंगे, वहीं से हमको पुण्य बनना चालू हो जाता है। जहां से हम उठ के हमने भावना भाई है कि मंदिर जाना है, भगवान के दर्शन करने हैं, वहीं से हमारे को पुण्य बनना चालू हो जाता है। काम कर रहे हैं नहाने धोने के, पाप के आरंभ के, लेकिन उसमें हमारा लक्ष्य कहाँ जा रहा है? दर्शन करना है। तो नहा धोकर शुद्ध वस्त्र पहनकर, फिर बच्चों को सिखाते हैं हाथ में चावल लेकर, तो जो भी सामग्री जैसी भी हो, वो चावल, अभी इसकी भी चर्चा करेंगे, चावल ही क्यों चढ़ाते हैं। तो हाथ में सामग्री लेकर मंदिर जाएं। कैसे जाएं? कैसे जाएं कि इधर उधर नजारे देखते हुए, ऐसे नहीं, नीचे देखते हुए, जब 4 हाथ जैसे मुनिराज चलते हैं 4 हाथ जमीन देखते हुए, वैसे ही 4 हाथ जमीन देखते हुए। 4 हाथ का मतलब है जहां तक अपनी नजर जाती है, जितनी अपनी नजर आती है उतनी नीचे देखते हुए, जीव जंतुओं को बचाते हुए फिर हम मंदिर जाएं। और मंदिर जा रहे हैं तो क्या करें? फोन पे बात कर, अभी टाइम है, रास्ता है, चलो फोन पे बात करते हुए ये काम निपटा लो किसी से, तो फोन पे बात करते हुए जाएंगे तो एक तो वो नीचे देखने का काम नहीं हो पाएगा। और जो हमारे भाव है ना, यदि हम 2 लोग भी साथ में जा रहे हैं और कोई घर गृहस्थी की इधर उधर की बातें करते हुए जा रहे हैं, तो विशुद्धि खत्म हो जाती है। जो हमारे भाव होते हैं मंदिर जाने के लिए, और जो वहां पहुंचकर जो परिणाम आने चाहिए, वो यदि हमने दूसरी चर्चाएं बीच में विचार किया, घर से मंदिर तक की जितनी भी दूरी है, हमने दूसरी घर गृहस्थी की बातें की, इधर उधर की बातें की, कुछ और बातें की, तो वो सारी विशुद्धि नष्ट हो जाती है। तो मंदिर जाएं तो मन में ही भगवान के स्वरूप का, भगवान कैसे हैं, अथवा कोई स्तुति याद है तो स्तुति भी मन में बोलते हुए जा सकते हैं, या और भी कि हम मंदिर जा रहे हैं, इस तरह भगवान, मतलब दर्शन के ही भाव अंदर रहें। और ऐसे भावों से, बाहर की तो शुद्धता हमने कर ली, नहाए धोए, साफ कपड़े पहने, लेकिन मन भी तो साफ होना चाहिए। तो मन में कोई लड़ाई झगड़े के या इस तरह के बातें करते हुए, झगड़ा करते हुए फिर एकदम से वहां पहुंच गए इसलिए चुप हो गए, और अंदर जाके एकदम से खड़े होंगे, तो क्या होगा कि वो जो क्रोध का परिणाम या जो भी कोई विषय कषायों के परिणाम चल रहे हैं, वो ही एकदम से वहां सामने रहेंगे। इसलिए मंदिर जाते समय भी हमारे परिणाम विशुद्ध रहें, इधर उधर की दुनियादारी की जो भी बातें हैं उसके लिए पूरा दिन पड़ा है, बाकी दिन भर में करना क्या है, वही होना है। इसलिए कम से कम मंदिर जाते समय इस तरह के जो भी बातें हैं, विचार हैं, वो नहीं करें। भगवान की कोई स्तुति पढ़ते हुए, कुछ अपने इस तरह के बने हुए हैं दर्शन स्तुति वगैरह है, मंगलाष्टक है, महावीराष्टक है, स्तोत्र है, स्तुतियां हैं, वो हम मंदिर जाते समय रास्ते में उनको मन में पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर अब वहां मंदिर पहुंच गए, तो मंदिर पहुंचकर फिर क्या करें कि वास्तव में तो कायदा ये है कि चप्पल जूते पहन के जाना ही नहीं चाहिए मंदिर लेकिन वो अब नहीं होता है, तो हम जो चप्पल जूते पहन के गए हैं उनको उतारेंगे, मुझे भी उतार के जाना चाहिए। और उसके पीछे लॉजिक है, फिर वो जो पुराने जमाने में तो वो बिल्कुल चमड़े के ही बनते थे, तो पाँव धोकर, क्योंकि वो चमड़े से स्पर्शित हुए हैं पाँव, तो पाँव धोकर। लेकिन आजकल तो क्या है कि विदाउट लेदर भी बनने लगी हैं, बहुत सारे नए दूसरी चीजें आ गई हैं। तो अब ये पहले की जो बुक्स छपी हुई है ना, उसमें ऐसे लिखा हुआ है कि चमड़े की बेल्ट वगैरह बाहर ही उतार के जाएं, लेकिन वास्तव में वो सही नहीं है। चमड़ा यूज में ही नहीं लेना चाहिए। हम ऐसे बेल्ट और ऐसे जूते चप्पल क्यों पहने जो चमड़े से बने हो, जब हमारे पास में ऑप्शन है। पहले के जमाने में, बहुत पुराने जमाने में ऑप्शन नहीं था, केवल लेदर से ही जूते चप्पल ये बनते थे। लेकिन अभी तो कितने ऑप्शंस हैं, रेक्सीन के बनते हैं, रबड़ के बनते हैं, कपड़े के बनते हैं। अब तो दुकानदार भी समझने लग गए, जैसे जैन फूड फेमस हो गया है, वैसे ही आप किसी भी चप्पल जूते वाले के पास में जाओ और आप इतना सा बोल दो कि चमड़ा तो नहीं है इसमें कहीं, तो वो बोल देगा आप जैन हो।
यानी ये जैनियों की पहचान का चिन्ह हो गया और ये अच्छी बात है, और वो रखने लगे हैं कि हाँ ये बिना लेदर का है। तो हमको लेदर यूज में लेना ही नहीं चाहिए। इसलिए फिर ये बोलने की जरूरत ही नहीं है कि यदि लेदर के हों तो बाहर खोल के जाएं, छोड़ के जाएं। ऐसा जो भी पर्स वगैरह जो भी यूज में लेते हैं सब बिना लेदर के मिलते हैं, बनते हैं, और वो कंपैरेटिवली सस्ते भी होते हैं और अहिंसक भी है, हिंसा भी नहीं हो रही है। चमड़े में इतना दोष है, कोई कहे कि ये तो मरे मराए जो जानवर होते हैं ना उसका बनता है, लेकिन मरे मराए हो चाहे मारा गया हो, चमड़ा क्योंकि वो उस जीव का स्पर्शित उसकी स्किन है, उसमें निरंतर रस जीव उत्पन्न होते रहते हैं। बन गया ना वो, आपके बनने के बाद भी एक अजीब सी स्मेल आती है, आप लोगों ने ध्यान दिया होगा। जो इस तरह की शॉप्स होती हैं जहाँ लेदर की चीजें होती है, पर्स वगैरह भी होते हैं, बेल्ट्स भी होती हैं, वो अजीब सी स्मेल होती है उसमें। और स्मेल कब आती है? जहाँ जीवों की उत्पत्ति होती रहती है ना, वहां उस जगह वो स्मेल आती है। तो वो चमड़े में निरंतर वो बन गया है, उसके बाद भी उसमें निरंतर जीव उत्पन्न होते रहते हैं। इसलिए जैनी को तो हाथ लगाने लायक नहीं है। चमड़ा कोई दिखा दे गलती से और दुकानदार आपका हाथ लग जाए तो अच्छे से हाथ धोना चाहिए, हाथ लगाने लायक नहीं है। घर में तो आना ही नहीं चाहिए, और मंदिर की तो फिर बात ही नहीं है। इसलिए जैनी के घर में चमड़ा वो वैसा ही है, मांस जैसा दोष है, वो खा नहीं रहे, वैसा यूज में ले रहे हैं, उस तरह की चीज है। तो मंदिर पहुंचे हैं और जो भी जूते चप्पल हम पहनते हैं बिना लेदर के, वो खोल के हाथ और पांव धोकर, लेकिन हाथ और पांव कैसे धोना है कि वो अनछना पानी यदि हम यूज में लेते हैं तो वो उससे और यानी जीवों की हिंसा होती है। तो ये ध्यान रखें, मंदिर में छने पानी की व्यवस्था हो, और नहीं होती है तो अगर हम कर सकते हैं, उसमें ज्यादा कठिनाई नहीं होती है, हम अपने घर से एक अपनी बॉटल भर के ले जाएं, वहां जाके पांव धो लें, फिर रोज इस तरह का काम कर सकते हैं। करना चाहें तो दिक्कत तो कुछ नहीं होती है, और नहीं तो यदि हमारा घर आसपास ही है तो कुछ यानी ऐसे भी आजकल घुसने लग गए हैं, लेकिन वास्तव में मंदिर में हाथ पांव धोकर, क्योंकि कुछ ना कुछ रास्ते की गंदगी वो पैरों में लगी जाती है, चप्पल जूते भी अशुद्ध होते ही हैं, इसलिए हाथ पांव धोकर मंदिर जी में प्रवेश करें। फिर प्रवेश करते समय क्या बोलें? प्रवेश करते समय निस्सही निस्सही निस्सही, ऐसा 3 बार निस्सही शब्द, निस्सही निस्सही 3 बार ये शब्द बोलना चाहिए। जैसे ही मंदिर जी में हम प्रवेश कर रहे हैं, निस्सही 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 बोलते हैं सभी लोग, बोलते हैं। निस्सही का अर्थ क्या होता है? निस्सही का अर्थ क्या? चमेली आंटी, आपको नहीं मालूम निस्सही का क्या अर्थ है? अभी याद नहीं आ रहा, एकदम से याद नहीं आ रहा। चलिए, हाँ सुमन जी बोलिए। कि सांसारिक कार्यों से निवृत्त होकर मंदिर जी में प्रवेश कर रही हूँ। बढ़िया, बहुत अच्छा। निस्सही का अर्थ है कि अब हमारे माइंड में जितने भी हमारे घर गृहस्थी के सांसारिक काम हैं, उन सब का निषेध, नो एंट्री। निस्सही का मतलब है नो एंट्री, नो एंट्री का बोर्ड लगा दिया है। किसकी नो एंट्री? कि अब हम मंदिर में आ रहे हैं, अब वैसे तो हमने देख लिया कि घर से निकले हैं ना, तब से ही वो निस्सही है। हम घर से निकलते समय भी बोल सकते हैं कि अब कोई दुनियादारी के काम काज बातें वो हमारे दिमाग में नहीं आनी चाहिए। लेकिन जब मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं तो मंदिर में प्रवेश करते समय तो किसी भी तरह के सांसारिक काम काज बातें वो याद नहीं आए, उसके लिए निस्सही शब्द बोला जाता है। बोलिए अनीता जी। दीदी निश्चय इसके लिए बोलते हैं ना कि कोई देव दर्शन कर रहे हो मंदिर में तो वो हमारे रास्ते में नहीं आए, वो रास्ता हम लोग को रास्ता दे दे दर्शन करने के लिए, इसके लिए बोलते हैं। हाँ, वो भी एक कारण बताया जाता है, क्योंकि मंदिर जी में अनेक देवता व्यंतर आदि जो देव हैं वो भी जो भगवान की भक्ति से प्रेरित होकर वहां आए हुए होते हैं, और वो अदृश्य होते हैं, हमको दिखाई नहीं देते हैं। तो जोर से हमने निस्सही निस्सही शब्द का उच्चारण किया तो वो जो अदृश्य हैं, और यदि हम
उनसे टकराए, हमको तो दिख नहीं रहे, और हम वहां घुसे और हम उनसे टकरा गए, तो हो सकता है उनका दिमाग फिर जाए वो नाराज हो जाए मतलब कि ये तो कहने की बात है, मजाक की बात। वास्तव में फिर उनकी विराधना होती है ना, हम दूसरे को बाधा पहुंचा रहे हैं, तो उनकी अवहेलना होती है, हम किसी को भी धक्का लगा के चलें, अच्छी बात नहीं है। इसलिए भी वो निस्सही शब्द जोर से उच्चारण किया जाता है कि यदि कोई हो तो वो साइड में हो जाए, हमें रास्ता दे दे। पर मुख्य कारण वही है, मुख्य बात वही है कि जो भी दुनियादारी के सांसारिक काम है वो अब हमारे दिमाग में प्रवेश नहीं करें। बोलिए भारतीय। मैं वही सेम चीज बोल रही थी कि कोई देव लोग दर्शन कर रहे हो तो उनको बाधा, वही चीज बोल रही थी। ठीक, तो ये निस्सही बोलकर मंदिर जी में प्रवेश करना है। फिर प्रवेश करने के बाद में भगवान के सामने पहुंचकर, घंटा भी कभी कभी गेट पे ही होता है, तो जैसे हम निस्सही बोल रहे हैं वहां घंटा भी बजाते हैं। घंटा क्यों बजाया जाता है? घंटा क्यों बजाया जाता है? घंटा किस चीज का प्रतीक है? बोलिए रेखा जी। घंटा दुंदुभी का प्रतीक है। दिव्य ध्वनि का प्रतीक नहीं है। हाँ, देव दुंदुभी का प्रतीक है। जैसे घंटा बजता है, घंटे के नीचे खड़े हो जाते हैं, तो जैसे उसकी जो ध्वनि एकत्रित हो जाती है, घंटे की तरंगे ध्वनि एकत्रित हो जाती हैं, उससे मन को बहुत शांति मिलती है। ठीक है, आपने बताया देव दुंदुभी का, अष्ट प्रातिहार्यों में वो दुंदुभी नाद होता है, तो घंटा बजा रहे तो वो दुंदुभी का प्रतीक होता है। ठीक है, बोलिए ज्योति जी। मंगल ध्वनि का। मंगल ध्वनि का, ठीक है। और कोई कारण घंटा बजाने का? नहीं, बोलिए चित्रा आंटी। हमने तो बचपन से ही सुना है कि घंटा बजाने से भी जो दूसरे देव खड़े होते हैं वो हट जाते हैं। हाँ, ठीक है, ये भी एक कारण है। जैसे निस्सही बोला जोर से और वही दरवाजे पे घंटा भी होता है, तो घंटा बजाने से भी यदि कोई देव वगैरह या सामने भी कोई दर्शन कर रहे हैं, तो कभी कभी इस तरह से होता है कि वो आगे आ रहे हैं तो वो थोड़े साइड में इस तरह से हो जाते हैं कि भाई पीछे कोई और दर्शन कर रहे हैं, दूसरों को उससे ज्ञान हो जाता है कि भाई कोई और भी दर्शन करने आया है। हाँ, और कुछ बताना है रजनी जी? दीदी यही सुना है, ओमकार की नाद का प्रतीक होता है, और कोई आगे दर्शन कर रहे हो, कोई भी मनुष्य वगैरह कोई भी, तो उनको पता चल जाता है कि कोई और आया है, तो वो थोड़े सतर्क हो जाते हैं। तो ये जो घंटा है, ये एक तो मंगल ध्वनि का, घंटे की ध्वनि अच्छी लगती है, वो जो उसकी आवाज है वो मंदिर में इस तरह की आवाजें एक मंगलकारी सूचक है, और दूसरों के लिए सूचना है कि कोई और दर्शन करने आया है। लेकिन वास्तव में उससे हमको शिक्षा क्या ग्रहण करनी चाहिए? घंटा जो बजा, घंटा बजता है तो बस बजा और बस आवाज 1 सेकंड के लिए आती है, या घंटे की वो टन बजी तो वो कुछ 10, 15, 20 सेकंड तक टन ऐसे गूंजती है। वो जैसे ही घंटा बजाते हैं तो वो आवाज उसकी 1 सेकंड में खत्म नहीं होती है, वो कुछ देर तक गूंजती है। तो ये घंटा हमको क्या संदेश देता है कि मैं एक बार बजा हूं, तुम एक बार मुझे बजाया है तो थोड़ी देर उसका असर रहता है मुझ में, और तुम यहाँ मंदिर में आए हो, तो मंदिर में आए हो और बाहर निकलने से पहले ही बाहर भी निकलना जरूरी नहीं, अंदर ही चालू हो जाती है। निस्सही बोल के घुसे हैं ये तो भूल ही जाते हैं, और अंदर ही सारी चर्चा वार्ताएं, किसका किया है, किसके क्या हो गया है, सारी वहीं चालू हो जाती है। तो वो घंटा ये बात बता रहा है कि जैसे मुझे एक बार बजाया गया है तो थोड़ी देर मुझ में उसका असर रहता है, वैसे ही तुम मंदिर आए हो तो थोड़ी देर उसका असर रखना, भगवान की वितरागता का, शांति का थोड़ा सा अपने अंदर असर रखना कि हम मंदिर दर्शन करके निकले हैं तो थोड़ी सी शांति हमको, कुछ देर तो हम शांत रहें, कुछ देर तो हमारी कक्षाएं बंद रहें, ऐसा इसका प्रतीक ये घंटा होता है। तो वो किस लिए बजाया जाता है वो तो है, लेकिन वो हमको संदेश क्या दे रहा है? ये घंटा ये संदेश देता है कि इस तरह से हम भी अपने परिणामों में शांति कुछ देर तो कम से कम कुछ देर तो रख सकें। बोलिए रजनी जी। जब कलश या अभिषेक करते हैं तो घंटा कंटिन्यूस बजाया जाता है, तो उसका क्या अर्थ होता है?
वो इसलिए कि वो देवों के द्वारा जब भगवान का जन्माभिषेक होता है तो वहां दुंदुभी नाद वगैरह होते हैं। समाव शरण में भी दुंदुभी नाद उचलते रहते हैं। तो इसलिए वो जब भगवान का अभिषेक हो रहा है तो वो मंगल ध्वनि है ना, तो वो मंगल ध्वनि वो उसका यानी कंटिन्यू बजाई जाती है। और आजकल ये भी हो गया है वो भी सूचक कि वो घंटा बज रहा है तो लोगों को पता लग जाता है कि अभिषेक हो रहा है, तो जल्दी जल्दी दौड़े दौड़े आ जाते हैं। एक वो भी लेकिन वास्तव में वो इसलिए बजाया जाता था, ये तो अब हो गया है उससे ये दूसरा काम भी, लेकिन वो इसी का प्रतीक है कि दुंदुभी नाद जो होता है भगवान के अभिषेक के समय, तो वो घंटा उसका प्रतीक रहता है कि घंटा बजाया जाए मंदिर में। इस तरह से धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जिन नाथ महम यजे, ये मंगल नाद गान ये मंदिर में होते रहते हैं। उसकी एक साउंड वेव्स भी एक जो आजकल के हिसाब से कहें तो वो भी कुछ काम करती हैं। तो मंदिर में इस तरह के मंगल सूचक के रूप में ये घंटा बजाया जाता है। दीदी शांति धारा में अपन घंटा क्यों नहीं बजाते हैं शांति धारा के टाइम पर? वही तो मैंने पूछा। शांति धारा के टाइम मतलब अपन अभिषेक करते हैं, पक्षार करते हैं, तब तो घंटा बजाते हैं। शांति धारा के टाइम पे बोलते घंटा नहीं बजाओ, ऐसा क्यों है? बोलते हैं ना, मंत्र बोलते हैं। वो कंटिन्यू बोलते रहते हैं ना, वो कंटिन्यू बोलते रहते हैं ना उस समय, तो घंटा बजाएंगे तो पहले भी बोलते हैं बाद में भी बोलते हैं, दोनों चीजें। मंत्र तो हमेशा ही बोलते हैं, इसका कारण क्या है? जिस समय और मेरे को इसका कुछ विशेष ख्याल में नहीं है, और कुछ होगा तो मैं बताऊंगी कि उस समय क्यों नहीं बजाते हैं। और पर शांति धारा करना कि नहीं करना वो एक अलग मैटर है। नहीं वो नहीं पूछती, शांति धारा के टाइम पर घंटा क्यों नहीं बजाते ये उसका क्या लॉजिक हो सकता है वो देख के सोच के बताएंगे। अभी प्रक्षाल के समय तो भजन गाते हैं और शांति धारा के समय वो पूरा स्तुति या मंत्र जो भी है वो उच्चारण करते हैं। हाँ वो तो उसका शांति धारा का पूरा मंत्र है, लेकिन प्रक्षाल के समय भी जैसा हम महार्घ में अर्घ बोलते हैं ना, महार्घ में जैसा अर्घ बोलते हैं आद्या नाम आद्य जम्बू दिव्य भरत क्षेत्र आर्य खंडे जिन अभिषेचयामी, ऐसा वो उसके समय भी बोलते हैं और प्रक्षाल पाठ भी बोलते हैं उससे पहले और बाद में भी। लेकिन जब वो मंत्र बोल रहे होते हैं उस समय घंटा बजाते हैं प्रक्षाल के समय। तो शांति धारा के समय वो क्यों नहीं बजाते हैं ऐसा कुछ क्योंकि ये सब क्या अभी चला है ना शांति धारा वगैरह, तो उसका कोई कारण शास्त्रों में लॉजिक इस तरह का मिलता नहीं है। फिर भी कोशिश करेंगे कुछ अगर लॉजिक अलग से पता लगेगा तो। चलिए तो ये अपना अभी समय हो गया है देव दर्शन की विधि में। अभी अपन समझ लीजिए भगवान के सामने ही पहुंचे हैं। अभी तो बाहर की बातें हुई है और अंदर पहुंच के किस तरह से भगवान के दर्शन करने चाहिए उसकी चर्चा अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी जितनी बात बताई गई है कम से कम यदि हम उसमें कुछ गड़बड़ करते हों तो उसको तो बराबर सही रूप में हम फॉलो करें और इन सबको समझकर हम स्वयं भगवान बनने की भावना रखें कि हम स्वयं भी भगवान किस तरह से बन सकते हैं, वही उद्देश्य वही विचार हमारा होना चाहिए। अभी की बात यहीं पूरा करते हैं। बोलिए सुधा जी। अनम्यूट नहीं हुआ, अनम्यूट नहीं हुआ। मंदिर जाते समय अपन लोग स्तुति वगैरह मतलब बोलते जाना चाहिए। तो अपन जैसे तत्वार सूत्र वगैरह जैसे मान लीजिए अपने को याद है अपने को हो, अपन उसको बोलते जा सकते हैं क्या? हाँ बोल सकते हैं, बोल सकते, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। कोई दूसरे पाठ या कुछ भी जो भी हमको याद है वो जाते समय वो हम उसका पाठ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जाते समय आते समय कोई समस्या, जाते टाइम बोलते चले जाते तो याद मतलब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। टाइम है एक का, बोलिए। टाइम नहीं हाँ। ये मैं भगवान और तीर्थंकर का वो पूछ रही थी कि जब जैसे केवल ज्ञान होता है, जैसे तीर्थंकर का तो तुरंत समाक्षरण बन जाता है, और जो नॉर्मल मोक्ष जाते हैं भगवान तो उनके ये केवल ज्ञान के ये जो 10 अतिशय है ये होते हैं। तो मतलब इसके मतलब वो फिर वो आकाश में गमन करते हैं और फिर वो उनके चारों तरफ दिखते हैं, वो सब होता है।
हाँ, वो सभी अनंत भगवान का होता है, क्योंकि वो जो भी अनंत बन जाते हैं वो पृथ्वी से 5 धनुष ऊपर विराजमान हो जाते हैं, और फिर दोबारा कभी विहार भी करना है तो नीचे नहीं आते हैं, तो आकाश में गमन उनका होता ही है, चारों दिशाओं में मुक्त होते हैं। और ये जो फिर समक्षरण तो नहीं होता, पर ये अष्ट प्रातिहार्य में दिव्य ध्वनि छोड़ के बाकी सब होते हैं। हाँ, और दिव्य ध्वनि भी ऐसा है कि कुछ जो केवली हैं, सामान्य केवली हैं, उनकी वाणी भी, उसको दिव्य ध्वनि भले ही शब्द ना दें, लेकिन उनका भी उपदेश होता है, सातिशय केवली कहलाते हैं, तो उनका भी होता है। कुछ होते हैं वो मुख केवली होते हैं, यानी उनका उपदेश नहीं होता है। तो उनका जब समोशरण नहीं बना और वो इतने ऊपर चले गए, फिर गंधर भी नहीं है, तो कैसे उनका नहीं, उनकी वो शॉर्ट में, यानी समोशरण तो बहुत लंबा चौड़ा, ये 8 भूमियां ये सब होता है, उनकी गंध कुटी होती है जो शॉर्ट में, जो समझ लीजिए 8वीं भूमि में जो है वो उतना उनका होता है। गंधकुटी सबकी बनती है, गंधकुटी जो है वो सभी भगवानों की उतनी होती है, क्योंकि आएंगे भी लोग, दर्शन भी तो करेंगे, मान लो उपदेश हो रहा हो चाहे ना हो रहा हो, लेकिन भगवान आए हैं, भगवान 5 धनुष ऊपर विराजमान हुए हैं, इनको केवल ज्ञान हो गया, इतनी ये तो खबर हो ही जाती है, देव आते हैं, सब बाजे बजते हैं, तो लोगों को पता लग जाता है। अब उनके दर्शन करने के लिए जाएंगे तो फिर आकाश में वो कहाँ कैसे रहेंगे जो दूसरे लोग आ रहे हैं, तो गंधकुटी की व्यवस्था तो होती है। दीदी कोई कोई से केवली का उपदेश भी हो जाता है ना? हाँ, सातिशय केवली होते हैं, जिनका उपदेश होता है उनको सातिशय केवली होते हैं। जैसे कि राम भगवान बने ना, रामचंद्र जी, तो उनका उपदेश हुआ था। आप पुराण पढ़ेंगे, पद्म पुराण, तो उसमें आएगा कि जब उनको केवल ज्ञान हो गया, फिर उनकी वाणी खिरी, फिर उनकी वाणी में कुछ बातें किसी ने प्रश्न पूछे, ऐसा। तो ये एक अपने को उदाहरण मिलता है, बाकी औरों की भी बहुत की वाणी, पुराण पढ़ते हैं तो उनको पता लगता है कि ये केवली आए थे वहां पर, और उनके उद्यान में वहां वो केवली विराजमान थे, फिर उन्होंने केवली से जाके अपने भाव पूछे। केवली शब्द होता है, तीर्थंकर नहीं होता, केवली शब्द होता है, तो वो सामान्य केवली भी जिनकी उनकी उपदेश होता है, वाणी खिलती है, वो होते हैं। दीदी मेरा क्वेश्चन तो ये था कि जैसे केवल विज्ञान के बाद में वो 5000 धनुष ऊपर चले गए अरहंत भगवान, तो फिर जब वो योग निरोध करते हैं और वो समोसरण जब विघटित होता है, तो फिर क्या वो नीचे फिर से आते हैं या वहीं से नहीं, नीचे नहीं आते, ऊपर वहीं आकाश में अधर ही रहते हैं, उनको कोई आधार की जरूरत थोड़ी ना है। समोषण रहो, विघटित हो, वो तो कमल से भी 4 अंगुल ऊपर रहते हैं, इसलिए उनको आधार की जरूरत नहीं कि वो किस पे टिके रहेंगे। योग निरोध करने के बाद भी वो आकाश में अधर ही, 5 धनुष ऊपर ही रहेंगे, है ना, वहां से ही जाते होंगे। हाँ, क्योंकि अभी किसी ने ऐसे बताया था कि वो योग निरोध करने नीचे आते हैं, तो मुझे भी थोड़ा ऐसे अजीब लग रहा था। नहीं, है ना, वो तो ऊपर है तो। हाँ, बोले पारुल। अभी रात को घंटे का निषेध तो सिर्फ वो पक्षियों की, उनको दिक्कत नहीं हो इसीलिए है ना, बाकी और कोई रीजन से निषेध नहीं है ना रात को? वो रात को घंटे का निषेध किया जाता है क्योंकि सूक्ष्म जीव भी होते हैं और भी जीव जंतु होते हैं, तो घंटे की आवाज से वो सब डर जाते हैं, इसलिए रात में घंटे का निषेध किया जाता है। दिन के टाइम पे घंटा बजाया जाता है। चलिए, अभी समय हो गया है, जिनवाणी स्तुति करते हैं। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार। 9 बार नमो का मंत्र।